हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो 10th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, सबसे पहला हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो मैंने कुछ पहले से क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्ट किए हुए हैं और उन क्वेश्चनों को बिल्कुल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और जो हमारे जैसे यूनिट के हिसाब से पेपर लिए जाते हैं, उनमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, मैंने इम्पोर्टेंट सारे नोट किए हुए हैं, सिलेक्ट किए हुए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 नंबर का दर्शाया गया है, लेकिन 1 नंबर बोलेंगे इसको हम। तो मैं बता दूं, उष्मा अक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ध्यान से समझना। उष्मा अक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो उष्मा अक्षेपी है ना, जो उष्मा अक्षेपी ऐसी अभिक्रिया है, उष्मा अक्षेपी की बात कर रहा हूं, शोषी का शोष, ठीक है। उष्मा अक्षेपी की बात कर रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा अक्षेपी कहते हैं। तो भाई, जैसे अभिक्रिया चल रही है, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया चल रही है, ठीक है, और उस अभिक्रिया में से क्या होगा, उत्पाद निकलेंगे, और उत्पाद के साथ क्या होगा, साथ में उष्मा एनर्जी भी निकलेगी, ठीक है, उष्मा भी निकलेगी, और उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, प्राकृतिक गैस है मीथेन, जिसका यहाँ पे CH4 बताया गया है, ठीक है, रासायनिक नाम है ये। तो इसका दहन करेंगे हम, मीथेन गैस है जैसे CH4। दोबारा से मैं बता देता हूँ, कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट एक बार रीड करने से भूल जाते हैं, पता नहीं होता कि हमने क्या पढ़ा, पता नहीं क्या था। तो मैं यही समझाने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखूंगा, ज़्यादा नहीं। और जब एक एक क्वेश्चन लेके हम चलेंगे तो आसान तरीके से हमें साइंस समझ में आएगी। ये जो हमारे क्वेश्चन है, ये 10वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक, जो कि हरियाणा बोर्ड
जो भिवानी बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा जो उष्मा अक्षेपी है, ऐसी अभिक्रिया, मैं थोड़ा सा उदाहरण पेश करूंगा, उदाहरण समझाने के लिए पेश करूंगा। मान लीजिए आपने जब घर में पेंट करते थे, सफेदी आती थी वाइट कलर की, जिसको चूना बोलते हैं। अब तो पेंट पुंट लगाने लग गए, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, चूना होता था। अब तो उसको जब पानी में डालते थे, पानी में डालने के बाद में पानी को वो पानी के साथ में रिएक्शन होती थी, क्रिया अभिक्रिया होती थी, और वो उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती थी, निकलती थी ना। अगर किसी को ऐसा नहीं देखा है, पानी में डाल के देख लेना, तो जरूर में इस समझ में आएगा। तो यहाँ पे उष्मा अक्षेपी है ऐसी अभिक्रिया। अब ये उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ इस अभिक्रिया में क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण दिया है प्राकृतिक गैस, जिसको मीथेन का दहन बोलेंगे, और CH4 गैस है जो कि मीथेन है, और यहाँ पे 2O2 2 है यहाँ पे 2 और 2O, यानी कि O2 क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और 2 अणु है, ठीक है। इसको जब हम यहाँ पे CO, यानी कि मीथेन का जो नेक्स्ट है C कार्बन है, ठीक है, जो अगला कार्बन है, और O2 है, तो ये CO2 बन जाएगा, ठीक है। मीथेन का अगले वाला क्या है, C है, यानी कि कार्बन चिपका हुआ है उसके साथ में, और ये कार्बन जब O2 के साथ में जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो 2H, अब पहले C का देखा था हमने, अब H का देखेंगे। तो देखेंगे पहले C का और O2 का देखा, फिर हम देखेंगे H का और ऑक्सीजन का। तो H2O यानी कि 2H2O जल है यहाँ पे, और प्लस में L, यानी कि यहाँ पे उष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो मैं बताना चाहूंगा तो इसका एक दूसरा उदाहरण और है, इसका दूसरा और उदाहरण है कोक है। इसमें भी C S यानी कि कोक है ये, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है ये। और प्लस में हम देखेंगे पहले, जैसे हमने पहले उदाहरण में देखा, यहाँ पे भी हम ऐसे देखेंगे। जैसे पहले को कोक का C ले लेते, कार्बन ले लेते, ठीक है, और दूसरे का क्या लेंगे, O2 ले लेते, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्लस में क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही है। तो उसमें उत्पाद के साथ में ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, उष्मा अक्षेपी और शोषी, ठीक है। अभी देख लेते हैं शोषी के बारे में भी। उष्मा शोषी क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्मा अक्षेपी कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है। इसमें अवशोषण होता है, लेकिन उसमें उत्पाद के साथ में क्या होता है, उष्मा निकल रही है, ठीक है। तो उदाहरण देखेंगे, कोक की भाप है, जो कोक की भाप है उससे क्रिया करेंगे हम, जैसे CS, ठीक है, कोक प्लस में H2O, यानी कि यहाँ पे पानी निकलेगा, तो उष्मा निकलेगी, और साथ में क्या होगा, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो, ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन है N2, ठीक है, तो N2 क्या है, नाइट्रोजन गैस है यहाँ पे, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है, प्लस में इनको मिला करके क्या निकलेगा, उष्मा गैस निकलेगी, उष्मा निकलेगी, और वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। दोबारा फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा।
उष्मा अक्षेपी में क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में क्या निकलेंगे, क्या उत्सर्जन होगी, क्या होगी, उष्मा उत्सर्जित होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उसमें उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण ये मैंने बता दिए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस छोटा सा यहीं पे हम बताएंगे, बिल्कुल यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि साइंस कुछ बच्चों को बहुत देरी से कैच कर पाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बस इतना ही सही है, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको शेयर करें, बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इसी के साथ में आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।